योशुआ का ग्रंथ अध्याय 22। पूर्वी वंशों का स्वदेश लौटना। इसके बाद योशुआ ने रूबन, गाद और आधे मनासे के वंशजों को बुला भेजा और उनसे कहा, तुम लोगों ने उन सब आदेशों का पालन किया है जिन्हें प्रभु के सेवक ने तुम्हें दिया, और तुमने सब बातों में मेरी बात मानी। तुम लोग बहुत समय से आज तक अपने भाइयों की सहायता करते आ रहे हो। इस प्रकार प्रभु ने तुम्हें जो कार्य सौंपा, तुमने उसे पूरा किया। अब प्रभु तुम्हारे ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे भाइयों को शांति दी है। इसलिए अब तुम यहाँ से लौटकर उस देश में अपने घर चले जाओ जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने यॉर्दन के उस पार तुम्हें दाएं भाग के रूप में दिया। तुम सावधान होकर उन आदेशों और संहिता का पालन करो जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने तुम्हें दिया। प्रभु अपने ईश्वर को प्यार करो, उसके मार्गों पर चलते रहो, उसके आदेशों का पालन करो, उससे संयुक्त रहो और सारे हृदय से, सारी आत्मा से उसकी सेवा करो। तब योशुआ ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया और वे अपने अपने घर लौट गए। मूसा ने मनासे के आधे कुल का बाशान की भूमि दी थी और योशुआ ने मनासे के दूसरे आधे कुल को यॉर्दन के पश्चिम में उनके भाइयों के बीच भूमि दी थी। योशुआ ने उन्हें अपने घर भेजा और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम अपनी भारी संपत्ति, अपार पशुधन, चांदी, सोना, कांसा, लोहा और बहुत से कपड़े लेकर अपने अपने घर लौट अपने शत्रुओं से लुटी संपत्ति को अपने भाइयों में बांट दो। पूर्वी वंशों द्वारा वेदी की स्थापना। इस पर रूबन, गाद और आधे मनासे के वंश कानान के शिलो में इजरायलियों से विदा लेकर अपने देश गिलाद लौटे, जिसे मूसा ने प्रभु के आदेश के अनुसार उन्हें दिया था। जब वे कैनान देश के उस भाग में पहुंचे जो यॉर्दन के पास है, तो रूबन, गाद और आधे मनासा के वंशजों ने वहां यॉर्दन के तट पर एक विशाल वेदी बनाई। इजरायलियों को यह पता चला कि रूबन, गाद और आधे मनासे के वंशियों ने कानान देश की सीमा पर यॉर्दन के पास, जो इजरायलियों की भूमि है, एक विशाल वेदी बनाई है। जब इस्राएलियों ने यह सुना, तब सारा इजरायली समुदाय उन पर आक्रमण करने के लिए शिलो में एकत्रित हो गया। अन्य वंशों द्वारा वेदी की स्थापना का विरोध। इजरायलियों ने अलआजार के पुत्र याजक पिनहास को रूबन, गाद और आधे मनासे के वंशियों के पास गिलाद देश भेजा। पिनहास के साथ उन्होंने 10 नेताओं को भेजा, इजराइल के हर एक वंश से एक, जो इजरायली कुलों के घरानों के मुखिया थे। गिलाद देश में रूबन, गाद और आधे मनासेवासी के पास पहुंचकर उन्होंने उनसे कहा, प्रभु का सारा समुदाय यह कहता है, तुम लोगों ने इजराइल के ईश्वर के साथ ऐसा विश्वासघात क्यों किया? अपने लिए वेदी बनाकर और प्रभु से विद्रोह कर तुम लोग आज प्रभु से विमुख क्यों हुए? क्या हमारे लिए पौर के पास किया गया अपना वही अपराध पर्याप्त नहीं था? उस अपराध के कारण प्रभु के समुदाय पर महामारी आ पड़ी, फिर भी हम आज तक उस अपराध के दोष से मुक्त नहीं हुए। अब तुम प्रभु से विमुख क्यों होना चाहते हो? आज तुम प्रभु से विरोध करोगे और कल इजरायलियों के सारे समुदाय पर उसका क्रोध भड़क उठेगा। यदि अपनी उसकी भूमि तुम्हें दूषित मालूम पड़ती हो, तो वह देश आ जाओ जो प्रभु की भूमि है तथा जहाँ प्रभु का निवास स्थान है, और हमारे 20 बच जाओ। लेकिन प्रभु और हमसे विद्रोह मत करो, और प्रभु हमारे ईश्वर की वेदी के अतिरिक्त अपने लिए एक और वेदी मत बनाओ। देखो, जब जेरा के पुत्र आकान ने प्रभु को अर्पित वस्तुओं में से अपने लिए कुछ ले लिया था, तो क्या इजराइल के सारे समुदाय पर क्रोध नहीं भड़का था? उस एक के अपराध के कारण केवल उसी की तो मृत्यु नहीं हुई थी। पूर्वी वंशजों के तर्क। इस पर रूबन, गाद और आधे मनासे के वंशजों ने इजरायली कुलों के मुखियों को यह कहते उत्तर दिया, ईश्वर, ईश्वर सर्वोत्तम प्रभु, वह जानता है और इजराइल यह जान, यदि यह प्रभु का विद्रोह और विश्वासघात हो तो वह आज हमारी रक्षा न करे, और यदि हमने यह वेदी प्रभु से विद्रोह करने के लिए बनाई हो अथवा उस पर होम, अन्न या शांति बलि चढ़ाने के लिए बनाई हो, तो प्रभु इसका बदला हमसे चुकाए। वास्तव में हमने केवल
इस डर से ऐसा किया कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतानें हमारी संतानों से यह ना कहने लगे, प्रभु इज़राइल के ईश्वर से तुम्हारा क्या लेना देना। प्रभु ने तो हमारे और तुम्हारे बीच यार्दन की सीमा निर्धारित किया है। रूबन और गाद वंशियों, प्रभु में तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं। इस प्रकार तुम्हारी संतानों के हृदय से प्रभु की श्रद्धा को दूर कर सकती है। इसलिए हमने सोचा कि हम स्वयं एक वेदी बनाए, परंतु वह होम बलि या अन्य बलि चढ़ाने के लिए ना हो, बल्कि वह हमारे और तुम्हारे तथा हम दोनों के वंशजों के लिए एक साक्षी होकर कि हम होम, अन्न और शांति बलियां चढ़ाकर प्रभु के पवित्र स्थान में उसकी पूजा करेंगे। तब भविष्य में तुम्हारी संतानें हमारी संतानों से यह नहीं कह सकेंगी कि प्रभु में तुम्हारी कोई भागीदारी नहीं। हमने यह सोचा कि यदि वे कभी हमसे या हमारे वंशजों से ऐसा कहेंगे तो हम यह उत्तर देंगे, प्रभु की वेदी की यह प्रतिकृति देखो। हमारे पूर्वजों ने इसे होम, अन्न और शांति बलियां चढ़ाने नहीं, बल्कि इसलिए बनाया है कि यह हमारे और तुम्हारे बीच साक्षी हो। प्रभु अपने ईश्वर के निवास स्थान के सामने जो वेदी है, उसके सिवा होम, अन्न और शांति बलियां चढ़ाने के लिए कोई अन्य वेदी बनाकर आज प्रभु से विद्रोह करना और उससे विमुख होना, ऐसा विचार हमसे कोसों दूर है। जब याजक पिनहास और उसके साथी आए हुए समुदाय के नेताओं ने अर्थात इजरायली कुलों के मुखियों ने रूबन, गाद और मनसा वासियों का यह उत्तर सुना तो इससे संतुष्ट हो गए। एलआजर के पुत्र याजक पिनहास ने रूबन, गाद और मनसा वंशियों से कहा, आज हम जान गए कि प्रभु हमारे बीच हैं, क्योंकि तुमने प्रभु के प्रति विश्वासघात नहीं किया है। तुमने इज़राइल के लोगों को प्रभु के हाथों नष्ट होने से बचा लिया है। इसके बाद एलआजर के पुत्र याजक पिनहास ने नेताओं के साथ गिलाद में रूबन और गाद वंशियों के पास से कानन में इजरायलियों के पास लौटकर उन्हें यह हाल सुनाया। यह हाल सुनकर इजरायली संतुष्ट हो गए। इजरायलियों ने प्रभु की स्तुति की और उनके विरुद्ध युद्ध करने तथा रूबन और गाद वंशियों के देश उजाड़ने का विचार छोड़ दिया। रूबन और गाद वंशियों ने उस वेदी का नाम साक्षी वेदी रखा, क्योंकि उनका कहना था कि यह हमारे बीच इस बात का साक्ष्य देती है कि प्रभु ही ईश्वर है।